नमस्कार। बीएन परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आपके परिवार में सब कुशल मंगल होगा। तो ये स्टॉक ऑफ द वीक वीडियो सीरीज है। ये 16वां एपिसोड है। इसका मतलब है करीब 4 महीने से ये सीरीज हम चला रहे हैं, जिसमें अब तक 15 स्टॉक्स की डिटेल्ड एनालिसिस, प्राइस एक्शन, फंडामेंटल, बिजनेस, शेयर होल्डिंग पैटर्न के नज़रिए से हमने आपको करके दिखाया है। आशा है कि आपने उससे बहुत कुछ सीखा होगा। और अगर आपको ये वीडियो सीरीज़ पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और शेयर करें वीडियो अपने दोस्तों और मित्रों के साथ। ये स्टॉक ऑफ द वीक में जो वीडियो है उसमें आज जिस स्टॉक की हम बात करने जा रहे हैं वो है पॉली मेडिक्योर। उसके पहले, स्टॉक मार्केट की क्रियाएं वित्तीय जोखिम के अधीन हैं और इसकी आपको लत लग सकती है। अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श कर लें और देख परख कर ही कोई कदम उठाएं। तो आज के इस एपिसोड में हम पॉली मेडिक्योर की बात करेंगे, और जैसा आप देख पा रहे होंगे 9,000 करोड़ इसका मार्केट कैप है। 940-950 रुपए के आसपास में स्टॉक का प्राइस है। 52 वीक हाई जो है 1165 के आसपास में। तो आप कह सकते हैं कि करीब करीब 20% का करेक्शन है हाई से, और लो जो है 485 का, तो वहाँ से करीब डबल हो गया स्टॉक। तो ये करते क्या है, ये मेडिकल डिवाइसेस सेगमेंट में काम करते हैं, मोस्टली डिस्पोजेबल और सर्जिकल डिवाइसेस में। ये एक्सपोर्ट से इनका करीब 70% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, 30% जो है डोमेस्टिक मार्केट से आता है। 9 प्रोडक्ट वर्टिकल हैं, 130 से ज़्यादा एसक्यू हैं। और अगर आप देखें तो ये जो है इनके कंपटीशन इंडिया में अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से है, और अगर भारत से बाहर देखें तो बॉस्टन साइंटिफिक और ऐसी जो एमएनसीज हैं उनसे जो है इनका कंपटीशन है। बैक्स्टर, बेक्टन डिकिंसन, बॉस्टन साइंटिफिक वगैरह, इनसे जो है इनका कंपटीशन है। रिसेंटली इन्होंने जो है एक्सपेंशन किया है, उसमें नए प्रोडक्ट ऐड किए हैं, जैसे जेनरिक सिरिंज वगैरह। लो मार्जिन प्रोडक्ट है लेकिन शायद वॉल्यूम उसमें डिसेंट रख के फास्ट इन्वेंट्री टर्नओवर से जो है वो अच्छे रिटर्न रेशियो कमाने की कोशिश करेंगे। ये जो है जयपुर और फरीदाबाद में किया। फरीदाबाद में इनका R&D सेंटर भी है इंडिया में। अब ये जो इन्होंने कैपेक्स किया है वो नया प्रोडक्ट्स के साथ साथ पुराने प्रोडक्ट्स की कैपेसिटी एडिशन के लिए भी किया है। 190 इनके पेटेंट एप्लीकेशंस पेंडिंग है। 300 से ज़्यादा पेटेंट इनको ऑलरेडी मिल चुके हैं। 2% करीब रेवेन्यू का इन्होंने R&D में खर्च किया था फाइनेंशियल ईयर 2020 में, जो करीब 12 करोड़ बैठता है। उसके पहले 10 करोड़ किया था, तो वहाँ से करीब 20% का इंक्रीमेंट है। इनकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो 8 है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जिसमें से 5 भारत में है, एक चाइना में, एक इटली में और एक इजिप्ट में। जो इजिप्ट वाली फैसिलिटी है वो पूरी तरीके ये नहीं ओन करते, एसोसिएट कंपनी ओन करती है, जिसमें 23% इकोनॉमिक इंटरेस्ट इनका है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें तो 5,000 से ज़्यादा प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स भारत भर में जो है इनके प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं। जो इनके डिस्ट्रीब्यूटर हो करीब 260 हैं। तो पैन इंडिया इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जो कि काफ़ी अच्छा है। अब अगर इनके सेगमेंट में देखें रेवेन्यू के ब्रेकअप का, तो जो है इन्फ्यूज़न थेरेपी से बल्क ऑफ द रेवेन्यू आता है, करीब 70%। बाकी आता है ब्लड मैनेजमेंट और कलेक्शन से 9%, सर्जरी एंड वुंड ड्रेनेज से 5%, एनेस्थीसिया एंड रेस्पिरेटरी से 4% और यूरोलॉजी से 4%, और बाकी मिसलेनियस है उससे 9% आता है। अगर सेगमेंट की बात करें, कैटेगरी थी ये, तो सेगमेंट में अगर आप देखें तो कॉन्ज्यूमेबल से 51% आता है। आधे से ज़्यादा रेवेन्यू कॉन्ज्यूमेबल से आता है। इक्विपमेंट से 40% आता है, इम्प्लांट से 5% और रिएजेंट से 4%। तो अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ये वेरियस प्रोडक्ट्स वगैरह आपको दिख जाएंगे। तो अगर आपको डिटेल्स देखनी है तो आप जो है यहाँ जाके देख सकते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट ये बनाते हैं और कहाँ कहाँ इनका क्या सप्लाई वगैरह है। तो पॉली मेडिक्योर ये कोई नया स्टॉक नहीं है हमारे लिए। ये हमने लास्ट ईयर पहली बार बात की थी, जिस दिन हमने भारतीय निवेशक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था। वो था 14 जुलाई 2020। 14 जुलाई 2020 को हमने इसकी बात की थी। वो करीब 370 रुपए के आसपास में था। तो 370 से देखें तो 3 गुना हो गया ये, क्योंकि 1150 का हाई बनाया, 1165 का। तो वहाँ से 3 गुना से ज़्यादा रिटर्न दिए, 210% रिटर्न दिए, और वो भी साल भर के अंदर। तो देखिए, प्राइस एक्शन की यही खास बात है कि आप जो है चीज़ें बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसमें अभी हम डिटेल में आएंगे, तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। आखिरी बार इसकी हमने जब बात की थी वो था
दिसंबर, तो ये 7 दिसंबर के आसपास यहाँ कहीं हमने प्रो में बात की थी 485 के आसपास में, वहाँ से भी 140% का रिटर्न दिया करीब 5-6 महीने में। तो 6 महीने में 140%, और आप क्या चाहिए, क्या आप उम्मीद रखते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो है फिर फ्लैट लाइन आप कह सकते हैं कि सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बीच में ये वॉल्यूम पिकअप किया था नवंबर के एंड में, तब हमने शायद पब्लिक में एक बार फिर से इसको मेंशन किया, लेकिन वो सेल ऑफ आ गया। वो सेल ऑफ, लेकिन अगर आपने अच्छा स्टॉप लॉस चुना था सही से देख के, तो आपका स्टॉप लॉस अभी हिट नहीं हुआ होगा। और आज की जो कैंडल है वो काफ़ी अच्छी है और वॉल्यूम इनकरेजिंग है। वॉल्यूम उतने अच्छे तो नहीं है लेकिन इनकरेजिंग है, ऐसा कह सकते हैं। तो ये हमने देखिए, ये हमने बात की थी लास्ट ईयर पॉली मेडिक्योर की 495 में 450 के स्टॉप लॉस है, वहाँ से 135% का रिटर्न दिया है। और उसी के साथ हमने स्नोमैन की बात की थी जिसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया। अच्छा देखिए, कई बार स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, आपको तब लगता है शायद होल्ड करते हैं बाद में कुछ होगा, लेकिन देखिए अगर आपने वो होल्ड भी किया होता तो जब से हमने बताया था उससे मैक्सिमम सिर्फ 22% का रिटर्न आया, तो उसमें होल्ड करना ज़्यादा अच्छा डिसीजन नहीं था। बोरोसिल भी हमने बात की थी, शायद वैक्सीन प्ले करके हमने एक साथ बात की होगी पॉली मेडिक्योर, स्नोमैन और बोरोसिल की। तो बोरोसिल ने 164 से 402 का हाई, तो करीब 3 गुना हो गया ये, ठीक है, 3 गुना हो गया है साल भर में स्टॉक बोरोसिल। अच्छा, ये इसमें ज़्यादातर जो परफॉर्मेंस है बोरोसिल लिमिटेड की वो अभी आई है, तो वो तब की नहीं है। अब देखिए दिसंबर, अगर आपको लास्ट ईयर याद हो तो 21-22 दिसंबर के आसपास में बड़ी हलचल थी मार्केट में, ख़राब मार्केट चल रही थी, तो उसमें कई हमारे स्टॉप लॉस हिट हुए थे 4। लेकिन यही होता है, अगर आप अच्छे से चीज़ें चुनते हैं और ठीक से मैनेज करते हैं, पोजीशन साइजिंग सही है, तो आप अच्छे रिटर्न कमाएंगे। देखिए तेजस नेटवर्क, ये देखिए 4.5 गुना हो गया। डॉक्टर रेड्डी ने कुछ खास नहीं किया, सेंचुरी टेक्सटाइल ने बहुत अच्छा किया, अरविंद फैशन ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया लेकिन उसके बाद बहुत अच्छा किया, ICIL स्टॉप लॉस हिट कर दिया लेकिन उसके बाद बहुत अच्छा किया, बोरोसिल ने बहुत अच्छा किया, श्री दिग्विजय स्टॉप लॉस हिट, स्नोमैन स्टॉप लॉस हिट, पॉली मेडिक्योर ने बहुत अच्छा किया। अब ये गलती कर दी हमने ICICI लोम्बार्ड और AIA इंजीनियरिंग चुन करके, विएटेक वाबाग ने भी बहुत अच्छा किया, डबल हो गया। तो ये काफ़ी अच्छा महीना रहा है, लेकिन उस वक्त ये बहुत ख़राब था देखने में। तो ऐसा होता है कई बार, मार्केट आपको उतना अच्छा चीज़ें नहीं देती तुरंत। खैर इधर देखिए 60 का PE है, लगेगा काफ़ी महंगा है, डिविडेंड कंपनी पे करती है, डेट टू इक्विटी बहुत लो है, ऑल टाइम हाई से 20% डाउन है, प्रोमोटर होल्डिंग करीब 44.8% है, और इनको अगर FIIs देखें तो 13.7% है, और अगर DIIs देखें तो 2.87%। इसका मतलब ये है कि करीब 39% जो है पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग है। लेकिन वो पब्लिक के पास जो शेयर होल्डिंग है उसमें भी कई बड़े लोग हैं जिनके पास बड़ी स्टेक है और वो ट्रेड नहीं करते, तो जो फ्री फ्लोट बचता है वो 10.5% का ही है। अब 9,000 करोड़ मार्केट कैप है और उसका 10.5% अगर आप निकालेंगे तो करीब 910 करोड़ रुपए, 920 करोड़ रुपए के आसपास में आएगा। तो ये बहुत लो ट्रेडेबल फ्री फ्लोट है स्टॉक में। यही वजह है कि अगर इसमें थोड़ा सा भी अच्छा सेंटिमेंट आता है तो स्टॉक जो है बहुत अच्छा करने लगता है। फ्री कैश फ्लो अच्छा खासा जनरेट करती है, 10 साल का PE करीब 26 के आसपास में था, डेट लो है, अभी हमने बात की थी, सेल 850 करोड़ पार कर गई है, कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ कुछ खास नहीं है, और अगर मार्केट कैप टू सेल्स देखें तो करीब 10 से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। अच्छा, अब आइए कुछ बात करते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। तो देखिए स्टॉक मार्केट में रिटर्न कैसे आते हैं। स्टॉक मार्केट में रिटर्न 2 तरीके से आते हैं, 2 कंपोनेंट होते हैं रिटर्न के, एक होता है प्रॉफिट ग्रोथ, दूसरा होता है PE मल्टीपल में जो चेंज आ रहा है। तो अगर आप देखें प्रॉफिट ग्रो करा रहे हैं 20% से और PE का मल्टीपल सेम रख रहे हैं, तो आपको सिर्फ जो प्रॉफिट ग्रोथ है वही स्टॉक में रिटर्न के फॉर्म में दिखेगा। लेकिन अगर मानिए अगर आपने PE मल्टीपल के साथ साथ, PE मल्टीपल कांस्टेंट है आपका लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ नहीं है, तो फिर क्या होगा, रिटर्न नहीं आएगा। लेकिन अगर आप उल्टा कर दें कि प्रॉफिट ग्रोथ है या कम है लेकिन PE मल्टीपल तेजी से बढ़ रहा है, तो फिर रिटर्न बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, एक कंपनी जो बहुत कंसिस्टेंटली सेल्स ग्रो कर रही है और प्रॉफिट ग्रो कर रही है, वो कंपनी बहुत अच्छे रिटर्न इसलिए देती है क्योंकि मार्केट उसका PE या तो ज़्यादा नीचे नहीं गिरने देता या री रेट कर देता है, लेकिन उसमें भी बाउट्स ऑफ डी रेटिंग भी पॉसिबल है क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी ना हो तो ऐसा हो जाता है। अब देखिए अगर इनकम सेल्स और मार्जिन देखें, ये क्लासिक 45 डिग्री स्टॉक है। आप देखिए इनकी सेल्स 45 डिग्री एंगल पे बढ़ती रही है और मार्जिन जो है मोर और लेस कांस्टेंट रहे हैं। थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आई है स्केल के साथ, और जैसे जैसे इनका साइज बढ़ा है तो इनकी प्राइसिंग पावर इंप्रूव हुई होगी। लेकिन अगर आप देखें तो ये इफिशियंसी
ज़्यादा है रादर देन की प्राइसिंग पावर, क्योंकि देखिए ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अभी भी लगभग उतना ही है। अब लेकिन सेल्स देखेंगे तो एकदम बढ़िया 45 डिग्री एंगल पे बढ़ती आ रही है। ऐसा देख के तो आपको लगेगा कि स्टॉक का प्राइस भी ऐसे ही 45 डिग्री एंगल पे बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टॉक का प्राइस जो है 45 डिग्री एंगल पे बढ़ा, लेकिन उससे थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा था। अब देखेंगे ये इधर इसने बहुत अच्छा किया और ये फिर 2015 से 270 के आसपास में अटक गया स्टॉक, और फिर ऐसा ये कोविड के थोड़ा पहले 270 रुपए क्रॉस कर पाया, लेकिन कोविड आ गया तो सेल ऑफ हो गया। तो आप ये कह सकते हैं 5 साल, पूरे 5 साल लगे इसको 270 का लेवल क्रॉस करने में, जबकि वहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें तो सेल्स और प्रॉफिट वगैरह 100 करोड़ के बजाय 200 करोड़ हो गई थी। इमेजिन दिस, जब 100 करोड़ रुपए सेल्स होती थी उसकी डबल हो गई सेल्स, लेकिन स्टॉक का प्राइस उतना ही रहा। तो आप अपनी आंखें खोल लें, प्राइस एक्शन समझना स्टार्ट कर दें, चार्ट देखना स्टार्ट कर दें। जस्ट बिकॉज सेल्स और प्रॉफिट ग्रो कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक आपको जो है रिवॉर्ड करेगा। कई बार सालों लग जाते हैं, 8 साल, 10 साल, 5 साल, 3 साल, 6 साल की स्टॉक कुछ नहीं करता, जैसा आप यहाँ पे देख रहे होंगे। और उसके बाद जैसे ही वो एक बार निकला 300 का लेवल क्रॉस किया, उसके बाद तो देख लीजिए आपने 4 गुना स्टॉक ने कर दिया साल भर के अंदर। तो आप ये 5-6 साल वेस्ट करें वो ज़्यादा अच्छा है, या आप चार्ट देखना सीख लें और साल भर के अंदर 3 गुना, 4 गुना, 2 गुना ऐसी अपॉर्चुनिटी खोजें। हमें लगता है जो बाद की बात हमने की है प्राइस एक्शन सीखने की, वो ज़्यादा आपके हित में होगा। पी रेशियो देखेंगे तो वो आपको यही कहानी बताएगा कि 2014 में 60-65 का पी रेशियो होता था। उसके बाद ये देखिए ईपीएस तो ग्रो कर रहा था, तब तो ईपीएस कितना था, मात्र ₹2.75, और यहाँ तो ईपीएस अभी 15 रुपए या 16 रुपए के करीब पहुँच गया है। अब यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ईपीएस डबल हो गया था। मार्च 2020, जनवरी 2020 में 7 रुपए 8 रुपए का ईपीएस हो गया था, तो डबल हो गया था ईपीएस, लेकिन फिर भी स्टॉक ने कुछ नहीं किया, क्योंकि मार्केट ने डी रेट कर दिया। जो 60 पी वाला स्टॉक था उसको 30 पी के नीचे पहुंचा दिया। तो ये ऐसा डी रेटिंग और री रेटिंग होती है, और ये आपको खेलना आना चाहिए प्राइस एक्शन के थ्रू। जो सेल्स है ये हाईएस्ट एवर है, क्वार्टरली सेल्स, और जो प्रॉफिट्स हैं वो हाईएस्ट एवर नहीं है। उसकी वजह ये कि मार्जिन में थोड़ा सा प्रेशर आया है, और वो आया है मोस्टली ये जो है मटेरियल कॉस्ट की वजह से। ये देखिए 30% होती थी मटेरियल कॉस्ट, और फिर वहाँ से बढ़ के अभी 38% के करीब है, जिसकी वजह से मार्जिन में थोड़ा प्रेशर आया, और सेल्स तो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी, प्रॉफिट उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पाया। और साथ में उसके डिप्रिशिएशन भी ज़्यादा है, वो कैपेक्स की वजह से रिसेंट में जो कैपेसिटी एडिशन हुआ। एनुअल सेल्स देखेंगे 850 करोड़, 26% के आसपास में ब्लेंडेड मार्जिन है ट्रेलिंग 12 मंथ्स का, और वहाँ से 150 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट है। 150 करोड़ का नेट प्रॉफिट और 9000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो अगर आप सिर्फ वैल्यू के टर्म्स में देखेंगे तो ये कोई चीप स्टॉक नहीं है। सेल्स ग्रोथ देखिए कितनी कंसिस्टेंट रही है, प्रॉफिट ग्रोथ भी कंसिस्टेंट रही है, रिसेंटली मार्जिन थोड़े एक्सपैंड हुए तो उसका असर दिखेगा। स्टॉक प्राइस बहुत अच्छा किया है अगर आप CAGR में देखेंगे, लेकिन ये 40% CAGR या 38% CAGR ये ऐसे सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन में नहीं है। इसमें 5-5, 6-6 साल स्टॉक ने कुछ नहीं किया, तो क्या आप वो झेल पाएंगे कि जब स्टॉक कुछ नहीं करेगा, इनफैक्ट स्टॉक गिरेगा, तो वो आपको शायद बहुत बुरा लगेगा। तो ये कहने में आसान लगता है कि 10 साल में 10 गुना हो गया स्टॉक, लेकिन वो आप राइड कर पाएँ, ऐड कर पाएँ, ये थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बियॉन्ड ए पॉइंट फ्यूचर किसी को नहीं पता। रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो पहले से थोड़ा सा कम हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा। शेयर कैपिटल बढ़ गई है, ये शायद बोनस और उन सब की वजह से बढ़ी होगी। आप जो है कॉर्पोरेट एक्शन में जाके देख के कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या हुआ। रिजर्व्स पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब देखिए 2015 में जब स्टॉक पीक किया था तब सिर्फ 170 करोड़ का रिजर्व होता था, और फिर ये जो है जाके करीब 6 गुना 7 गुना हो गया, 900 करोड़ पार कर गया। तो आप ये देखिए, बोरोइंग्स देखिए तो 140 करोड़ के आसपास में, वो कुछ ज़्यादा नहीं है। बैलेंस शीट इनकी पहले से बहुत ग्रो कर गई, 364 करोड़ की होती थी, अभी जो है 1350 करोड़ के करीब करीब पहुंच गई है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस हमेशा इसने अच्छे किए हैं, और तब से देखेंगे तो करीब डबल हो गए हैं। रेशियोज अगर आप देखेंगे तो डेटर डेज, इन्वेंट्री डेज, ये सब अच्छा मैनेज किया है इन्होंने, और इनका ROCE देखेंगे तो 20% से ऊपर ही रहा है कंसिस्टेंटली, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अब देखिए अगर आप कोई बिजनेस ऐसा खोज पाए जो लगातार हर साल 15% से ऊपर ROCE रखता है और प्रॉफिट की ग्रोथ अच्छी खासी रखता है 10, 15, 20%, ऐसे स्टॉक जो है
जब एक बार ब्रेकआउट देते हैं, जैसे ये 4-5 साल का कंसोलिडेशन, उसका 3 गुना 4 गुना करने में देर नहीं लगाते 6 महीने साल भर के अंतर में। तो ये जो कंसिस्टेंट कंपाउंडर वाला मिथ है, उसमें आप वो तो पिक कर लें कि सेल्स कैसी चाहिए, ROCE कैसी चाहिए, प्रॉफिट कैसी चाहिए, लेकिन फिर भी आप चार्ट देख के ही पोजीशन लें, चार्ट देख के ही पोजीशन एग्जिट करें। ऐसा करेंगे तो आप बम्पर रिटर्न बनाएंगे, क्योंकि आप कोई PMS थोड़ी मैनेज कर रहे हैं 10,000 20,000 करोड़ रुपए का। तो आप ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं कि आप कोई हाथी हैं? आप तो रैबिट हैं, मूव करिए फास्ट। तो वो आपको अपने हित में यूज़ करना चाहिए, रादर देन उसको जो है हैंडीकैप बना लें ज़बरदस्ती। तो आपको चार्ट देखिए और आपको बहुत अच्छी अच्छी ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखेंगी जहाँ पे नंबर्स ठीक हैं और चार्ट जो है बहुत समय बाद कंसोलिडेशन के बाद मल्टी ईयर ब्रेकआउट दे रहा होगा। ऐसे स्टॉक बहुत अच्छा रिवॉर्ड करते हैं। जैसे हमने अभी बात की थी, प्रमोटर के पास 44.77%, FIS के पास 13.68, वो बढ़ा रहे हैं स्टेक अपनी, और DIIs के पास 2.87%। अब पब्लिक में देखने के लिए तो ये 38.68% है, लेकिन ऐसा है नहीं सही। ये आप देखें 12.89, ये तो देखिए कुछ खास करते ही नहीं है। 14% बहुत दिन से था, फिर अभी 12.89% है। फिर ये जेट्टा मैट्रिक्स कंसल्टिंग 8.68%। तो ये सब अगर आप मिला के जोड़ेंगे तो आपको दिखेगा कि करीब करीब 38% जो है, तो यही स्टेक है जो बड़ी बड़ी है। तो बचता क्या है? जो बचता है वो करीब 10.5% ही स्टेक है जो बचता है। अब देखिए पॉलीमेड का अगर हम मंथली चार्ट देखते हैं तो ये आपको साफ साफ दिखेगा कि ये 2011 में देखिए 29-30 रुपए का स्टॉक होता था, वहाँ से एक सीधी रेखा में बढ़िया सा जो है स्टॉक ने अच्छा रिटर्न दिया, 10 गुना से ज़्यादा। अब ये इसने किया 4 साल में, 3-4 साल में 10 गुना हो गया। अब इतना अच्छा रिटर्न दिया, बिजनेस तब भी अच्छा था, प्रॉफिट फिर भी ग्रो कर रहे थे, सेल्स फिर भी ग्रो कर रही थी, लेकिन स्टॉक ने यहाँ से फिर अच्छा नहीं किया। स्टॉक आप देखेंगे तो ये अटक गया। ये देखिए यहाँ पे जो है इस रेंज में फंस गया था स्टॉक। मतलब एक स्टॉक जो 300 पे ट्रेड कर रहा था, वो मार्च 2016 तक में 120 पे पहुंच गया और फिर रिकवरी तो की, लेकिन 310 पे जाके फिर से अटक गया। अब वो 310 से जो है कोरोना के पहले जो मंथ था फरवरी का, वहाँ पे क्रॉस तो किया, लेकिन अब कोरोना में मार्केट गिर गई तो ये भी गिर गया। और वहाँ से एक अगली बार जब ये जून में क्रॉस किया तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो आपको ये देखना है, ये ब्रेकआउट खरीदना है, ये जो बॉक्स ब्रेकआउट है आपको ये खरीदना है। यहाँ बिजनेस वही था, मैनेजमेंट वही था, ग्रोथ थी, कैपेक्स था, सब कुछ वही था, लेकिन क्या बदला? बदला ये कि मार्केट का सेंटिमेंट, मार्केट का परसेप्शन। जो पी है वो प्राइस टू अर्निंग नहीं मैटर करता, प्राइस टू अर्निंग मैटर करता नहीं है, क्योंकि वो आप 5 सेकंड में जाके कोई भी देख सकता है स्क्रीनर पे। जो मैटर करता है वो मैटर करता है परसेप्शन एक्सचेंज। मार्केट का जब परसेप्शन एक्सचेंज हो जाता है, अच्छे से बुरा, बुरे से अच्छा, तब स्टॉक बहुत ज़्यादा करते हैं, या तो नीचे गिरते हैं या बहुत ऊपर जाते हैं। तो इस स्टॉक में जैसे हम देख रहे हैं ये स्टॉक बहुत ऊपर गया है। तो हमने वहाँ जुलाई में बात की थी पहली बार, वहाँ से इसने बहुत अच्छा किया। फिर हमने प्रो में ट्रेड दिया था, ये इसने जो है 140% के करीब करीब रिटर्न दिया है। और बोरोसिल लिमिटेड की हमने बात की, वो तो 3 गुना हो गया। ये महीना काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन याद करिए लास्ट ईयर जो है दिसंबर का महीना उस वक्त बहुत खराब था, ये तो बाद में अच्छा हुआ। तो ऐसा हमेशा होगा प्राइस एक्शन में, जब आप स्टॉक खरीदते हैं, देखते हैं, तो वो जो है टाइम लगता है कई बार वो पैन आउट होने में, लेकिन चीज़ें जैसे जैसे आप उनको टाइम देंगे तो जो जहाँ पे होना चाहिए वो वहाँ पे पहुँच जाता है। ऐसा नहीं है कि वो जो है वहीं पे घूमता रहेगा और जो है आपकी चीज़ें अच्छी नहीं होंगी। अगर आपने अच्छा चीज़ चुना है तो अगर उसमें डिसेंट इंटरेस्ट बना हुआ है, बहुत ज़्यादा कोई ऐसी समस्या नहीं है चार्ट में, तो फिर स्टॉक अच्छा करेगा। अब देखिए ये मई में पीक किया था 1165 पे और फिर ये फ्लैट बेस बना रहा है। तो आप ये देखेंगे तो ये फिर से क्या कर रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है ना एक बॉक्स में। तो आप देखिए ये जो नीचे 823 रुपये है करीब, यहाँ का ये स्टॉप लॉस लेके आप देखेंगे तो ये स्टॉक अच्छा दिख रहा है। ये यहाँ पे हमने पब्लिक में बात की थी अभी नवंबर के एंड में, लेकिन ये चला नहीं, क्योंकि जो है काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आ गया यहाँ की सप्लाई से। अभी अगर आप देखेंगे, अगर हम इसमें मूविंग एवरेजेस डाल दें तो आप देखेंगे कि ये सारे मूविंग एवरेजेस के ऑलमोस्ट ऊपर आज क्लोज
कर गया है। तो अब देखते हैं यहाँ से अगले 1-2 दिन में कैसा प्राइस एक्शन आता है, और फिर यहाँ से चीज़ें एक बार अगर ये सस्टेन करता है 970 रुपये के ऊपर, तो ये काफ़ी अच्छा मूव दे सकता है। रियल जो मोमेंटम है वो 1170 के ऊपर ही आएगा, लेकिन अब 1170 का वेट करेंगे तो फिर वो बहुत ऊपर हो जाएगा। तो अभी छोटे स्टॉप लॉस के साथ ये स्टॉक काफ़ी जो है अच्छा दिख रहा है। अच्छा देखिए, ये हमारी जो मेंबरशिप है, जिसका ये ट्रैकर है आप देख रहे हैं, ये जो है हम हर 1 तारीख को ओपन होती है ये, तो ये 1 जनवरी 2022 को ओपन होगी नए सब्सक्रिप्शन के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ले सकते हैं। बड़ा ट्रांसपेरेंटली हम सारा रिकॉर्ड करते हैं कि हमने क्या बताया था, कितने में बताया था और उसने क्या किया है। कई बार कुछ महीने बहुत ख़राब होंगे, अब मार्केट है, मार्केट हम चलाते नहीं हैं अपने हाथ से। हमारा तो काम बस इतना है कि जो है हम वो करें जो चीज़ें आपके हित में हो, हम वो करने की कोशिश करें जो मार्केट दे रही हमें वो कैप्चर करें। मार्केट अगर नहीं देगी कोई अपॉर्चुनिटी तो फिर उसमें ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट अपॉर्चुनिटी दे रही है तो अगर आप अच्छे मार्केट ऑब्जर्वर हैं तो आप जो है स्टॉक पकड़ पाएंगे और अच्छे खासे ट्रेड निकाल पाएंगे। तो पॉलीमेड बहुत अच्छा स्टॉक है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर टाइप की मेट्रिक्स हैं, लेकिन फिर भी 5 साल का कंसोलिडेशन रहा है। तो स्मिथ से बाहर निकलिए, चार्ट देखिए, प्राइस एक्शन देखिए और ट्रेड करिए। स्टॉप लॉस स्टॉक के लिए आप जो है 823 का रख सकते हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपने अगर इस वीडियो से कुछ सीखा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।